आज आप देखना, उस समय मंत्रों की बड़ी वैल्यू थी और आज मंत्र की वैल्यू कहां रह गई है। आज लोगों के भीतर मंत्रों का सम्मान मंत्र के प्रति कहां रह गया है। हाँ, इसलिए मंत्र तो विधिवत बोलना चाहिए। मंत्र को विधि पूर्वक बोला जाए, वो तभी प्रभावी होगा। मंत्र का प्रभाव तब होगा जब विधिवत उसका न्यास करके, उसका ध्यान करके परमात्मा का, और जब उस मंत्र का ठीक ढंग से उसके ठीक सम्यक स्वरों के द्वारा उसका उच्चारण किया जाए, तब उस मंत्र का प्रभाव होगा। ये थोड़े कि आप मोटरसाइकिल में जा रहे हो, जाते जाते मंत्र बोल रहे। आप भजन तो बोल सकते हैं लेकिन मंत्र नहीं बोल सकते, क्योंकि मंत्र तो संयम पूर्वक बोला जाता है, मंत्र तो विधि पूर्वक बोला जाता है। मंत्र के लिए स्नान भी आवश्यक है, मंत्र के लिए एकांत भी आवश्यक है, मंत्र के लिए ध्यान भी आवश्यक है, और मंत्र के लिए शुद्ध उच्चारण भी आवश्यक है। हाँ, आपने देखा होगा कि गाड़ी चलती है और गाड़ी में मृत्युंजय मंत्र लगा होता है, त्रयंबकम यजामहे, लेकिन पहाड़ी पर जाके कभी कभी वो गाड़ी नीचे गिर जाती है, भारी दुर्घटना घटित हो जाती है। तो उस महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव क्यों नहीं हुआ? इसलिए उसका प्रभाव नहीं हुआ क्योंकि उसका विधान ठीक नहीं था। वो कैसेट में बोलने वाला मंत्र क्या प्रभावशाली होगा, इसलिए उस मंत्र का प्रभाव नहीं था। उस मंत्र का प्रभाव तो तब है कि मंत्र को बोलने के लिए गायन की पद्धति ठीक नहीं होती। तो यहां लिखा है, दुर्गा सप्तशती में जब हम पाठ करते हैं तो उसके आगे पाठकर्ता के लक्षण लिखे गए, तो उस मंत्र को वो कैसे बोले, ये सारे विधान, सारा विधान वहां लिखा गया है। और उसमें एक आए कि माधुर्य अर्थ व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लयम समेतम च सडेते पाठका गुणा। मंत्र बोलने वाले के भीतर मंत्र बोलते समय माधुर्यता होनी चाहिए, उसके भीतर माधुर्यता हो, बहुत मिठास से मंत्र बोला जाए, बहुत प्रीतिपूर्वक मंत्र बोला जाए, बहुत अच्छे ढंग से। और ये जो रामायण है कि चौपाइयाँ, ये भी तो एक प्रकार के मंत्र ही हैं। सुंदरकांड जब आप करते हैं, मंगलवार होता है, शनिवार होता है, जब आप हनुमान चालीसा करते हैं, बहुत विधि पूर्वक, बड़े प्रेम पूर्वक और बहुत स्नेह पूर्वक करना चाहिए। ये नहीं कि हमको याद हो गया तो सारे ब्रह्मांड का ज्ञान हमारे अंदर आ गया, अब हमें किताब देखने की आवश्यकता ही नहीं है। हमेशा पुस्तक से पाठ करना चाहिए। इसलिए मैंने भी अपने आगे पुस्तक खोली हुई है, और जिसके माध्यम से मैं एक एक शब्द, लोग कहते हैं महाराज कई लोग तो बिना देखे ही कथा वगैरह करते, तो आप भी ऐसे किया करो ना। तो मैंने कहा मुझे तो इतना पुण्य मिलता है, जब इन श्लोकों को मैं देखता हूं तो मेरी आंखें भी तो धन्य होती हैं। वाणी के साथ साथ नेत्रों को भी तो धन्यता मिलती है। जब इन श्लोकों का हम दर्शन करते हैं तो उससे आंखें पवित्र होती हैं, उससे मन पवित्र होता है, उससे अंतःकरण निर्मल होता है। इसलिए हनुमान चालीसा देख करके पाठ करो, सुंदरकांड देख करके उसका पाठ करिए, उसका दर्शन भी होगा। हाँ, नहीं तो फिर याद हो जाता है तो फिर बनाते बनाते माताएं पाठ करना शुरू कर देती हैं। हाँ, कुछ लोग बर्तनों को मलते मलते सुंदरकांड का पाठ बोले, भगवान के ये मंदिर के बर्तन, और वो साफ करते करते तब तक सुंदरकांड भी हो जाएगा। कि ऐसे होता है सुंदरकांड, तभी तो उसका फल नहीं मिलता। इसलिए इस विधान से, इस ढंग से सुंदरकांड करना चाहिए कि मंदिर पर आप बैठें और पुस्तक का दर्शन हो, क्योंकि वो पुस्तक नहीं है, वो तो उस तक है, वो परमात्मा तक है। केवल उसको पुस्तक न समझो कि उसको पढ़ा और उसके बाद किनारे में डाल दिया। पुस्तकों को संभाल करके रखना सीखें, ग्रंथ को, यंत्र को और मंत्र को। ये तीन चीजें हमारे पास, तीन त्रिवेणी है ये, एक ग्रंथ है, एक मंत्र है और एक यंत्र है। इनको संभाल के रखना चाहिए। यंत्र को खुला ना रखें, ग्रंथ को भी खुला ना रखें, उसको किसी वस्त्र में लपेट करके पाठ करते समय उसको खोलिए, उसका पाठ करिए, उसके बाद उस ग्रंथ को फिर किसी वस्त्र में लपेट करके रखें, तब उसका प्रभाव होता है। ये थोड़ी कि 100 और 150 की स्पीड में जैसे गाड़ी चलती है और उस स्पीड में सुंदरकांड का पाठ हो और हाथ कुछ भी नहीं लगा। हाँ, एक चौपाई पढ़िए, एक घड़ी आधी घड़ी, थोड़ा पढ़ो, श्लोक एकम श्लोक पादम वा, पूरा सुंदरकांड नहीं, थोड़ा पढ़िए, लेकिन उसको समझ के पढ़ना चाहिए, उसका अर्थ के साथ में उसको पढ़ना चाहिए। तो पाठकर्ता के गुण क्या हैं? माधुर्य, अक्षर व्यक्ति, पदच्छेदस्तु सुस्वरः, उसको ठीक सम्यक स्वर के साथ में पढ़ना चाहिए। धैर्यम, धैर्य के साथ, ये नहीं कि आपको जाना है तो बड़ी जल्दी जल्दी पाठ हो रहा है, पूजा हो रही है। धैर्यम लयम, लय के साथ, धैर्यम लयम समेतम च। हाँ, और कई लोग पाठ करते करते हिलते हैं, ऐसे हिलते हैं, सुंदरकांड करेंगे फिर हिलेंगे,
और मंत्र बोले ओम त्रयंबकम, ऐसे हिलना भी मना है। गति शीघ्री शिरः कंपी, ऐसा लिखा है दुर्गा सप्तशती के पाठ में। तो वहां लिखा है कि गति शीघ्री शिरः कंपी स्वयं लिखित पाठकः, जो हिलते हैं पाठ करते टाइम उनको भी पाठ का प्रभाव नहीं मिलता। तो कैसे हम पाठ करें, कैसे हम पूजा करें, ये सारी विधियां आपको सुनने को मिलेंगी। और आने वाले दिनों में कल से, आज तो आप ऐसे ही चल के आ गए, कल से एक कापी कलम भी लेके आना साथ में, और कुछ ऐसे उपाय मिलेंगे दुर्गा सप्तशती में आपको जो आपके जीवन में काम आने वाली बातें होंगी, और उन बातों को नोट करना। क्योंकि 3 घंटे तक कही गई कथा में से वो घर पहुंचते पहुंचते आधी से ज्यादा तो वो रास्ते में खाली हो जाती। हाँ, अब वो जाती कहां से, गायब कहां से होती पता नहीं लगता। हाँ, इसीलिए पल्लो झाड़ कथा मत सुनना, गांठ बांध कथा सुनना। जैसे पुरानी माताओं को, वृद्धा माताओं को पहले पता होगा इन्हें कि जब पहले से इनको कोई बात याद रखनी होती थी, अब तो मोबाइल में अलार्म लगा लेते हैं लोग बात याद रखने के लिए। उस दिन हमको वहां जाना है तो मोबाइल सुबह सुबह बता देगा कि आज आपको जाना है। लेकिन पहले तो इस सुविधा नहीं थी, इसलिए वो गांठ बांध लेती थी अपनी साड़ी के पल्लू में, और जैसे ही वो गांठ हाथ लगती थी कि अरे ये काम तो मेरा रह ही गया, जिसके लिए गांठ लगाई हुई थी, याद आता था उनको। इसीलिए गांठ बांध कथा सुनिए, जीवन में आज सुनी है तो ये हमेशा काम में आने वाली बातें हैं, ये हमेशा काम में चल करके आए। इसलिए ऐसी कुछ कथाएं। तो आइए, मंत्र का ये बल है, तप का ये बल है, संतों की साधना का ये बल है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि संतों की जो साधना का बल है, जो तप का बल है, वो बड़ा पावन है, बड़ा पवित्र है। आइए, तप का बल कितना प्यारा है। भगवान शंकर तप के बल पर संहार करने में सक्षम होते हैं, विधाता ब्रह्मा तप के बल पर सृजन करने में सक्षम होते हैं। इसलिए वही तप का बल वशिष्ठ जी के पास में है। तप बल शंभु करे संहारा, तप बल शंभु करे संहारा, तप बल शेष धरे मही भारा, तप बल शेष धरे मही भारा, तप बल रचेऊ प्रपंच विधाता, तप बल रचेऊ प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करे संहारा, तप बल शंभु करे संहारा, तप बल शेष धरे मही भारा, तप बल शेष धरे मही भारा। इसलिए तप का बल बड़ा प्रभावशाली है। इसलिए संतों के पास तप होता है, साधना होती है।